और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। जी हां, आपको बताएं कि चौथी एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन विशाखापट्टनम में खामोशी से लॉन्च कर दी गई है। बात करेंगे वार की वजह से। तो सवाल ये है कि अगर हम कैसे कह सकते हैं ऐसी दो वक्त में, जबकि इंडिया के पास एक ऐसा आबदोज है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है, वो अब उसको सांस लेने के लिए वो ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। जी। तो उसके बाद में आप ये क्या समझते हैं कि हमारी सबकत या हमारी बराबरी तो उनसे अब कायम नहीं रही है? देखिए, बराबरी को कायम करना पड़ेगा हमें, और बहुत जल्द बराबरी को कायम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें भारत को बहुत ज़्यादा अपर हैंड हो गया है। जी हाँ, क्योंकि लीवरेज हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी उसकी मदद की है और उसकी इक़्तिसादी तौर पे भी मजबूत है। एक और बहुत बड़ी ताकत भारत की नेवी में शामिल होने जा रही है। यह है भारत की तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस अरिदमन। जी हां दोस्तों, आईएनएस अरिदमन का इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है और अगले 2 से 3 महीनों में भारत की नौसेना का नया प्रहरी बनकर इस समंदर में तैनात हो जाएगी। असल में खबर आ चुकी है कि भारत की तीसरी एसएसबीएन यानी शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिदमन अपने एक्सटेंसिव सी ट्रायल के आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। भारत के समुद्री रक्षा तंत्र को और मजबूती प्रदान करते हुए भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी एसएसबीएन आईएनएस अरिदमन को 2025 तक आधिकारिक रूप से शामिल करने की घोषणा कर दी है। ये कदम भारत की न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और मजबूत करेगा, जिससे देश की न्यूक्लियर ट्रायड पूरी तरह से सक्षम हो जाएगी। आईएनएस अरिधमान, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात के बाद भारत की तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इसे विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर यानी एसबीसी में विकसित किया गया है और इसका निर्माण एटीवी यानी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। देखिए, आईएनएस अरिदमन ये भारत की तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन रहेगी, जिसके अंदर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रेडी रहेंगे। आपको मालूम है हमारे पास 2 सबमरीन ऑलरेडी है। एक है आईएनएस अरिहंत, जिसका कमीशन हुआ था 2009 में, ठीक है। और आपने ये भी देखा, आपको मालूम होगा आईएनएस अरिगत, इसको पिछले साल ही हमने कमीशन किया था। मोदी सरकार का जंगी जुनून खिते की अमनो सलामती का सबसे बड़ा दुश्मन। मोदी सरकार की बहरे हिंद को तसादुम का गढ़ बनाने की मजमूम साजिश। बीजेपी हुकूमत की जंगी पॉलिसी खिते की तरक्की और इस्तेहकाम की राह में सबसे बड़ी रुकावट। द प्रिंट अखबार के मुताबिक भारतीय बहरिया की वेस्टर्न नेवल कमांड के बहरी मशक़ें जारी हैं। भारत की बहरी महार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडिया स्पेशल जोन में। भारत अपनी समुद्री ताकत को फिर से मजबूत बना रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारतीय नौसेना जल्द ही अपनी तीसरी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिधमन S4 को शामिल करने जा रही है। भारत पहले ही विश्व में दूसरी ऐसे देशों में से एक है जिसके पास अपनी डिजाइन की गई एसएसबीएन है। आईएनएस अरिहंत अब अरिधमन के जुड़ने से भारत का न्यूक्लियर त्रिकोण यानी लैंड, एयर और सी आधारित परमाणु शक्ति और भी मजबूत हो जाएगा। यह भारत की नो फर्स्ट यूज नीति के तहत एक भरोसेमंद दूसरी मार मतलब सेकेंड स्ट्राइक क्षमता सुनिश्चित करेगा। आईएनएस अरिधमन जैसे S4 के नाम से भी जाना जाता है, पहले से अधिक उन्नत है। यह लगभग 7000 टन विस्थापन वाला यानी 1000 टन ज्यादा भारी। इसके मुकाबले अरिहंत और अरिघाट के इसमें 5 बजाय 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब लगी है, जिससे यह 8K4 मिसाइल जिसकी दूरी मारक क्षमता दूरी 3500 किलोमीटर रेंज या 24K15 सगरिका मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर रेंज तक है ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा इसका 83MW का CLWR रिएक्टर कम आवाज करता है, जिससे यह दुश्मन के रडार में पकड़ा जाना मुश्किल हो जाता है। आईएनएस अरिधमन का निर्माण
भारत में विशेषकर विशाखापट्टनम में एडवांस टेक्नोलॉजी बेसल प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। इससे लगभग 70% इंडिजीनियस सामग्री जैसे L&T, टाटा पावर, DRDO और वार्क का उपयोग हुआ है। यह केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मेक इन इंडिया की सफलता का प्रतीक है। यह समय में चीन और पाकिस्तान भी अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। चीन के पास कई नवीन SSBN-S है और पाकिस्तान चीन से युवान क्लास सबमरीन ले रहा है। शिप समर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिदमन अपने एक्सटेंसिव सी ट्रायल के आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। यानी अब वो इंडियन नेवी में कमीशन होने से बस चंद कदम की दूरी पर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद INS अरिदमन की कमीशनिंग का काम तेज किया है। असल में भारत की सेल्फ मेड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का प्रोजेक्ट तय समय पर चल रहा है। देखिए, ये खबर जो है, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये पिछले साल अगस्त की है। तब ये बताया गया था कि भारत अपनी तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को अगले 6 महीने में कमीशन करने के लिए तैयार है। हालांकि इसकी डेडलाइन 2025 के अंत तक थी। फरवरी में बताया गया कि INS अरिदमन कई तरह के टेस्ट से गुजर रहा है और इसे साल के अंत तक इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। और अब यह खबर आ गई है कि हमारी होममेड SSBN INS अरिदमन अपने एक्सटेंसिव सी ट्रायल्स के आखिरी फेज से गुजर रही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको जल्द ही भारत की चौथी SSBN के बारे में भी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि भारत ने पिछले साल अक्टूबर में ही अपनी अगली SSBN को लॉन्च कर दिया था। हालांकि अब तक इसका कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसे SSBN S4 स्टार उस पर लगाया गया है, उसका ये कोड नेम दिया गया है। तो अभी हम बात करते हैं ISS अरिदमन की। तो INS अरिदमन के भारतीय नौसेना में शामिल होने से होगा क्या, मतलब इसका कितना बड़ा फायदा भारत की नेवी को मिलेगा। तो दोस्तों, होगा ये कि इंडियन नेवी को एक और सी बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंस की ताकत मिल जाएगी। अब तक तो आप ये जान चुके हैं कि INS अरिदमन एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। 7000 टन वजन और 130 मीटर लंबी इस स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक सबमरीन को ATV यानी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। भारत की यह पनडुब्बी अरिहंत क्लास सबमरीन की अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें CLWR, ये समझने की बात है, CLWR यानी कॉम्पैक्ट लाइट वाटर रिएक्टर लगा है, जो इसे पावर देता है, जिसे न्यूक्लियर पावर हम कहते हैं। CLWR का एकॉस्टिक सिग्नेचर INS अरिहंत और INS अरिघात की तुलना में काफी कम है। इस वजह से दुश्मन के लिए इसे डिटेक्ट करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सी सरफेस पर इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो 28 किलोमीटर पर आवर है, जबकि समंदर के भीतर यानी पानी में इसकी स्पीड 44 किलोमीटर प्रति आवर की है। अब इसकी रेंज और पानी के अंदर टिके रहने की इसकी क्षमता के बारे